बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ भुने हुए मटन की। बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैं अपने घर पर ऐसे ही तैयार करती हूँ जब भी हमारे घर कोई गेस्ट आ जाए या कोई दावत हो। तो आज भी मेरे घर में गेस्ट आ रहे थे तो मैंने सोचा आपसे भी क्यों ना ये रेसिपी शेयर करूँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये बनकर तैयार होता है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर मेरे पास 2 किलो मटन का गोश्त है जिसमें बोटी वाला भी शामिल है और हड्डी वाला भी शामिल है। कुकर में शामिल कर देंगे और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने कट कर कर इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैं टमाटर का इस्तेमाल करूँगी। आधा किलो के करीब मेरे पास टमाटर हैं यहाँ पर, या जिनको मैंने हाफ हाफ कट कर कर इनमें शामिल कर दिया है। यहाँ पर नमक इस्तेमाल करूँगी मैं 1 चम्मच के करीब। यहाँ दूसरा कोई भी मसाला यहाँ नहीं जाएगा, बस ये टमाटर, प्याज और नमक में ये हमारा मटन का जो गोश्त है वो गल कर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह और बहुत ही मज़े का बनेगा। 1 कप के करीब पानी शामिल कर दें और कवर लगाकर इसको 45 मिनट तक तकरीबन गलने के लिए छोड़ दें ताकि ये हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो सके। 45 मिनट के बाद हमने इसका कवर उतारना है तो माशाल्लाह से अच्छा खासा हमारा गोश्त गल चुका है और टमाटरों की स्किन भी अलहदा हो चुकी है। अब तमाम टमाटरों की स्किन अलहदा कर लेंगे क्योंकि अगर भुना हुआ गोश्त हो या कोई कढ़ाई वगैरह हो तो इस किस्म में ये टमाटरों की स्किन अच्छी नहीं लगती। तमाम टमाटरों की स्किन रिमूव कर देंगे। अब इसको मैंने एक कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया है। फ्लेम को हमने हाई रखना है ताकि ये हमारा गोश्त का जो पानी है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। हमारा मटन जो है वो अच्छी तरीके से गल चुका है। जब तक ये पानी खुश्क होता है उस वक्त तक हम यहाँ पर अपना मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और उसमें 1 कप के करीब मैं दही शामिल करने लगी हूँ। अब यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करूँगी मैं। हल्दी है आधा चम्मच के करीब, ये इसमें शामिल कर दें। लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। और खुश्क धनिया है पिसा हुआ 1 चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पर ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है मैंने, कूटा हुआ और भुना हुआ। आधा चम्मच के करीब ये भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है और तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये हमारा मसाला चटपटा सा यहाँ पर रेडी है। नमक मैंने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमने गोश्त में पहले से ही नमक शामिल कर लिया है। माशाल्लाह से यहाँ पर पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। अब 1 कप के करीब मैं इसमें ऑयल शामिल करने लगी हूँ। मटन का गोश्त हो या बीफ का गोश्त हो तो उसमें हल्की सी चर्बी होती है, तो इसलिए इसमें 1 कप के करीब ऑयल काफ़ी होगा इंशाल्लाह। अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी शामिल कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसको भून लें 5 से 7 मिनट तक। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से ही हमारे किचन में आ रही है। अब यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं शामिल करने लगी हूँ 1 चम्मच भरकर, वो इसमें शामिल कर दें और 5 से 7 मिनट तक मज़ीद इसको फ्राई कर लें ताकि ये अच्छे तरीके से लहसुन अदरक जो हमने शामिल की है उसका कच्चापन भी दूर हो जाए और गोश्त में से जो ख़ास सी महक आती है वो भी दूर हो जाए। 5 से 7 मिनट तक इसको भूनने के बाद हम यहाँ पर जो मसाला हमने तैयार किया था दही वाला वो इसमें शामिल कर देंगे और मज़ीद 5 से 7 मिनट तक इसको भून लेंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। 5 से 7 मिनट माशाल्लाह से लगेंगे। इसको भुनाई करते रहें और इसको चम्मच हिलाती रहें ताकि ये हमारा मसाला नीचे से जले नहीं। बहुत ही कम मिसालों से और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की ये बनती है। 3 से 4 हरी मिर्ची हैं जिन्हें मैंने लंबाई के रुख काट लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दें। अब माशाल्लाह से अच्छा खासा हमारा गोश्त भुन चुका है और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है।
बस जी 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको भून लेंगे। अगर आप चाहें ग्रेवी बनाना चाहें तो इस स्टेज पर आप आधा कप के करीब या 1 कप के करीब इसमें पानी शामिल कर सकती हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुझे भुना हुआ गोश्त चाहिए, तो यहाँ पर मैं पानी नहीं इस्तेमाल कर रही। मटन को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो माशाल्लाह से ये हमारा रेडी है। हरा धनिया इस पे गार्निश करेंगे। आपको एक हरे धनिए वाली टिप दूं कि जब भी आप सालन सर्व करें उस वक्त धनिया डालें तो ये सालन हमारा फ्रेश लगता है। अगर पहले से ही धनिया डाल कर रख दें तो वो काला पड़ जाता है। हरा धनिया यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है और हरी मिर्चें हैं जूलियन शेप में काट कर मैंने इस यहाँ पर शामिल कर दी हैं और लीमू के स्लाइसेस भी यहाँ पर मैंने रख दी हैं। तो मज़ेदार सा हमारा मटन भुना हुआ तैयार है। यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारी गोश्त जो है वो टेंडर हो चुका है, बस हमें ऐसे ही चाहिए था। तो बहुत ही मज़े का बनता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।